चैप्टर 3 के 3.3 थर्ड श्लोक पर अपनी दृष्टि ले जाए। जिनके पास शिवानंद गीता है, पेज नंबर 60। कोई पढ़ना चाहेंगे? चैप्टर 3 का थर्ड श्लोक। अगर पढ़ना चाहते हैं जी। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया घना ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनम। अर्जुन, कर्म और बुद्धि यानी ज्ञान योग, इन दोनों में सवाल पूछता है, कौन सा ज्यादा अच्छा है? कर्म योग अच्छा है या ज्ञान योग अच्छा है? तो कृष्ण बहुत सारी बातें उसे कहते हैं। देखिए, हर सवाल का कॉन्टेक्स्ट होता है, सुनने वाला किस भावदशा मनोदशा में है, अकॉर्डिंगली उसको चीजें कही जाती हैं। अर्जुन से युद्ध करवाना है, तो कृष्ण उसको कर्म योग के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन ज्ञान योग भी है जिसमें बुद्धि का प्रयोग होता है। जिसको शांत भी कहा जाता है, जिसमें संख्या आती है। गिनती के लिए बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए। लोकोस्मनि द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। ये जवाब कृष्ण देते हैं कि ज्ञान योगी के लिए सांख्य है और योगियों के लिए कर्म योग है। भगवत गीता में जब योग आता है तो ज्यादातर जगह उसका मतलब है कर्म योग, कर्म फल का संन्यास करते हुए समर्पण भाव से कर्म करना। लेकिन 5.5 में एक और इंटरेस्टिंग बात आती है। पेज नंबर 112 खोलें। शिवानंद गीता में 112, नहीं तो अगर दूसरी गीता है तो अध्याय 5 का 5वां नंबर श्लोक खोलें। वहां पे स्पष्ट जवाब दिया हुआ है कृष्ण ने। अनिता जी पढ़िए। कौन सा श्लोक? 5.5। अहि कश्चित् क्षणमपि, यही है ना? यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम
तत् योगे अपि गम्यते अच्छा, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति. The second line is significant for us. यत्सांख्ये पराक्ते पर्याप्ते स्थानं सॉरी यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानं यद्योरु तद्योगिरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति यत्सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगिरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. आभा जी इसका मतलब बताइएगा. The one who knows that the position reached by means of analytical study can also be attained by devotional service, and who therefore sees analytical study and devotional service to be on the same platform, on the same level, sees things as they are. एकम सांख्यम च योगम च. एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति. जो सांख्य और योग को एक देखता है वही वास्तव में देखता है, मतलब वही सत्य देखता है. बाकी जो बांट कर अलग करके देखते हैं वो उनको देखना भी नहीं आया, उनको भी समझ में नहीं आया. यह बात हमें ध्यान रखनी है. एकम, अब इस पृष्ठभूमि के साथ हम भगवत गीता अध्याय 12 ओम श्री परमात्मने नमः. अथ श्रीमद्भगवद्गीता 12ोऽध्यायः भक्तियोगः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. यह अध्याय जो है ये भक्ति योग है. अभी अभी अर्जुन ने, हमने देखा कि विराट रूप के दर्शन किए और उस विराट रूप में विकराल रूप के दर्शन से उसको भय समाने लगा. उसने प्रार्थना की, भगवान आप अपने साधारण रूप में आ जाएं, मधुर रूप में जो नैनों को प्यारा है. ये विकराल रूप से मैं डर रहा हूं. तो 54-55 लास्ट चैप्टर में आपने देखा भक्ति की बात आई कि जो मेरा भक्त है, जो मेरे अन्य मन से जो मेरा भक्त है, जो अपने कर्म को मुझे समर्पित करता है, वो मुझे प्राप्त होता है. यह सह मामेति पांडवा, लास्ट 11:55 का लास्ट श्लोक का लास्ट वर्ड, वह मुझे प्राप्त होता है. अर्जुन के पास फिर से सवाल आ गया कि सतत युक्त रहने वाले भक्त, आपके जो भक्त हैं और जो अक्षर अव्यक्त
इनके योग में जो है, इन दोनों में उत्तम कौन है? Who should be considered more perfect in yoga? Those who steadfastly devoted to your form, and those who are approaching अक्षर अव्यक्त, जो अव्यक्त है, जो अक्षर है, अविनाशी है। अब देखिए, जिनको बात समझ में आ गई उनको तो इन दोनों में डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है ना। 5-5 में आ गया। सांख्य, जहां पर सांख्य जाता है वहीं पर योग वाला भी जाता है ना। लेकिन ये जो अर्जुन है, ये अलग अलग ढंग से सवाल पूछते रहता है कि मैं सगुण भक्ति करूं कि जो निर्गुण भक्ति कर रहे हैं वो। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में कौन ज्यादा उत्तम है? हु इज बेटर? दिस क्वेश्चन इज इररिलेवेंट फॉर दोज हु रियलाइज्ड एकत्व। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति च पश्यति। जो एक देखता है वही वास्तव में देखता है। लेकिन अर्जुन अभी एकत्व तक नहीं पहुंचा है, तो वो पूछ रहा है कि सगुण भक्ति या निर्गुण भक्ति, सगुण ब्रह्म की निर्गुण ब्रह्म। तो अब इसके जवाब में फिर कृष्ण का फिर प्रवचन शुरू होता है। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। नित्य युक्त, यह बात इंपॉर्टेंट है। नित्य, रेगुलरिटी, एवरीडे। श्रद्धया परयोपेताः ते मे ततमा मताः। जो अपने मन को मेरे में आवेशित करता है, मुझ में स्थिर करता है और नित्य युक्त होते हुए मेरे पास आता है। उपासते, उपासना। उप आसन, आसन मतलब होता है बैठना, मेरे नजदीक बैठना, समीप बैठना। जिसके पास श्रद्धा है वो मेरे मत में उत्तम है। ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं। तो पहले उन्होंने सगुण भक्ति की बात कर दी। जो मुझ में मेरे स्वरूप में रहता है। तो 12.2 इन सगुण भक्ति। अब निर्गुण भक्ति की बात आ रही है। ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। अब यह श्लोक 12.3 इंपॉर्टेंट है। हम इसको ठीक से पढ़ें, इस पर थोड़ा हम चिंतन मनन करें। 3 और 4 दोनों हमको गौर से पढ़ना है। पहले से अगर आप रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं तो आपके लिए इजी है, लेकिन फिर भी इसके शब्दों को बिल्कुल बारीकी से महसूस करें। ये तवाक्षर निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपाश्यते सर्वत्रम गम अचिंतयम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम। संधि विच्छेद देखें। ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपाश्यते सर्वत्रम गम अचिंतयम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम। कुटस्थ कहा जाता है भ्रूमध्य को। हमारे दोनों भावों के बीच में जो जगह है उसे कुटस्थ कहा जाता है साधना परंपरा में।
आचलम, कुटस्थ में आचलम स्थिर हो जाना, ध्रुवम, ध्रुवम ध्रुव तारा जो फिक्स होता है, ध्रुव कहते हैं शाश्वत को, जो हमेशा है, कहीं और चिंतन ना करते हुए, जो अक्षर जिसका क्षरण नहीं होता और जो अव्यक्त है, जो कुटस्थ में अचल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, स्टेडीनेस एट कुटस्थम, कुटस्थ के दो मतलब आते हैं साधना परंपरा में, इसको हम भ्रूमध्य समझें। वो अव्यक्त अक्षर के पास, पर्युपासते के पास पहुंच जाता है। उपासना से मिलता जुलता शब्द है पर्युपासना। आसन मतलब होता है बैठना, नजदीक बैठ जाना, नजदीक हो जाना। जो कुटस्थ में अचल हो जाता है, ध्रुव हो जाता है, स्टेडी, स्टेबल, सेंटर्ड, कहीं और चिंतन ना करते हुए, वो अक्षर अव्यक्त और निर्विचनीय के पास पहुंच जाता है। ठीक है, 3 और 4 श्लोक जुड़ा हुआ है, दोनों को एक साथ ही पढ़ना चाहिए। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। शन्निमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। इसका भी हम संधि विच्छेद देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों के समूह को, सनियम, नियमित करते हुए, उन पर रेगुलेशन ऑफ सेंसेस, इंद्रियों के विषय में जाती हैं, उसमें ना जाते हुए देखने की इंद्रियां देखना चाहती है, टीवी सीरियल देखना चाहती है, मूवी देखना चाहती है, जो भी हमारे आंखों को प्रिय है वो देखना चाहती है। उसमें ना जाते हुए सभी इंद्रियों को संयमित, नियमित करते हुए, संयमित करते हुए, सर्वत्र शम बुद्धया, हर जगह एक समान बुद्धि से रहना, हर जगह एक समान देखना, सभी जगह एक मनोदशा में, एक बुद्ध दशा में होना। सर्वभूत हिते रताः, सभी जीवों के हित में रत रहना, वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल बीइंग काइंड। अपने परिवार वालों के हित के लिए तो हम रहते ही हैं, लेकिन यहाँ पर है सभी जीवों के हित के लिए, जिसका मेरा प्राय हट जाता है, सभी के वेलफेयर के लिए जो सोचता है, ना सिर्फ सोचता है बल्कि रत रहता है, प्रयत्नशील रहता है। ते प्राप्नुवन्ति माम, वही मुझे प्राप्त करता है। तो एक 12.4 में देखिए 3 क्वालिटी की जिक्र कर रहे हैं। इंद्रियों पे संयम, सभी जगह एक समान बुद्धि का होना, एंड सर्विस, सर्विस ऑफ ऑल बीइंग काइंड, हर पर्सन के वेलफेयर के लिए काम करना। जितना समझ में आया, यह 3 क्वालिटी हो तो वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो ये 3 और 4 एक साथ देखना है। एक ही श्लोक में, एक ही श्लोक समूह में हमें कई सारी बात आ रही। कुटस्थ में अचल भी होना, ये साधना की बात आ गई।
तो भीतर की साधना, हम अपने भ्रूमध्य में स्थिर हो जाएं, श्वास पर ध्यान लगाते हुए बहुतों का अनुभव होगा सांसें रुक जाती हैं, मतलब बहुत स्लो हो जाती हैं, और हम अपने भ्रूमध्य में थर्ड आई पर स्टेबल हो जाते हैं। जब अपने आप से स्टेबल हो जाए तो स्टेबल हो जाता है। और उसके साथ बाहर की साधना, इंद्रियों के ग्राम को, इंद्रियों के समूह को संयमित करना और व्यवहार में समबुद्धि होना हर जगह, और हमेशा सभी भूतों के, सभी जीवों के, सबके हित में रत रहना। ये भगवत गीता इतनी लंबी हो गई है, लेकिन अगर हम वास्तव में देखें तो कितने सारे कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं। नहीं, अगर हम बात समझ जाएं और उसकी उतारने में, प्रैक्टिस करने में लग जाएं, तो बस आप 18 चैप्टर है, सिर्फ 18 श्लोक अच्छे से पढ़ लो कहीं से भी। ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है, मैं आपको हर चैप्टर में मुख्य श्लोक बताता हूँ कि ये 5-6 मुख्य श्लोक हैं, कहीं कहीं 10 होते हैं। अध्याय 2, अध्याय 3 ये थोड़े बड़े और महत्वपूर्ण हैं। 6 ध्यान अभ्यास योग भी थोड़ा महत्वपूर्ण है, उसमें 10-10 श्लोक हैं, लेकिन ज्यादातर तो 5-7 श्लोक ही हैं। आप 10 श्लोक भी अच्छे से पढ़ लेते हो, चिंतन करते हो, उसे जीवन में उतारते हो, तो घटना घट जाएगी, मतलब एकत्व हो जाएगा, इनलाइटनमेंट हो जाएगा। जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग में ध्यान की या अध्यात्म की पराकाष्ठा है, जो भी माउंट एवरेस्ट है इन दी ट्रेडिशन ऑफ मेडिटेशन, ध्यान योग, ज्ञान योग, वहां पर हम पहुंच जाएंगे। जो समझने की बात है वो तो बार बार ही रिपीट हो रही है, ठीक है। लेकिन चलिए, अब अर्जुन के लिए कृष्ण भगवान ने रिपीट किया है तो हम भी पढ़ते हैं, लेकिन श्लोकों के मीनिंग बहुत हद तक सेम है। मतलब यहाँ पे भक्ति योग में तो सेम है, आगे आगे जब चैप्टर 13 और 14 आएगा, श्रद्धा त्रय विभाग योग एंड गुण त्रय विभाग योग, वहां पे थोड़ी सी नई बातें आती हैं, लेकिन वो भी जो इजोटेरिक मीनिंग समझते हैं, सभी लोग नहीं पकड़ पाएंगे। थोड़ी सी साधना की गहराई चाहिए गहरे मतलब को समझने के लिए। सेम चीज के अलग अलग मतलब निकलते हैं, इतनी खूबसूरत बात है। जिनको एक समझ में आ गया, एकम सांख्यम च योगम च, उनके लिए तो खूबसूरत है, लेकिन जो नहीं चिंतन मन कर पाते हैं उनके लिए कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो इतनी सारी बातें बता दी गई, क्या करें, भक्ति करें कि ध्यान अभ्यास करें कि कर्म करें। वो ये नहीं समझ पाते कि कर्म करने के लिए आपको धर्म की समझ होनी चाहिए, और धर्म की समझ होने के लिए ध्यान अभ्यास चाहिए, और ध्यान अभ्यास की ही पराकाष्ठा है ज्ञान, और ज्ञान होता है तो ब्रह्म का अनुभव होता है, और ब्रह्म का अनुभव हो, ज्ञान योग हो, तो भक्ति होती है। उससे पहले की भक्ति 8 दिन दुखी मन से भक्ति होती है, जहाँ पे हम मांगने का भाव होता है। ज्ञान की भक्ति जो है उसमें धन्यवाद का भाव होता है। मांगना क्या है, सब कुछ तो मिला हुआ ही है, जो मिला है वही बहुत है, बस धन्यवाद होता है। तो ज्ञानी भी भक्ति करता है, लेकिन उस ग्रेटिट्यूड, सांसें चल रही हैं इसके लिए ग्रेटिट्यूड, हम देख पा रहे हैं इसके लिए ग्रेटिट्यूड, जो भी भोजन मिला उसके लिए ग्रेटिट्यूड,
दुखी होते हैं क्योंकि मन हमारा चाहता है और ये हो गया तो ये भी हो गए, और मन की दौड़, मन की चाह कभी समाप्त नहीं होती। अगर मन के तल पे ही रहें तो कितना भी आप पालें वो चलता ही रहेगा। दिल मांगे मोर, मन मांगे मोर, ऐड आता है ना, वो मन का स्वभाव, और मन में भी रजस मन का, उदासिक मन, एम्बिशियस माइंड। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। 12.5 आभा जी पढ़ेंगी आप? ओम पढ़ती हूँ। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। आगे भी पढ़ना है क्या? नहीं, तो इसका मीनिंग अगर बता सके, कंफर्टेबल है, मीनिंग बतानी है। किसका? 12.5 का जो पहले पढ़ा है। 12 क्लेशो अधिकतर तेषा। मैं एक्चुअली केवल गीता मेरे हाथ में नहीं है, मैं एक्चुअली तूफान की वजह से अभी आई हूँ। हमारे यहाँ बगीचे में पूरा उजाड़ हो गया था, उसको ठीक करके आई हूँ। अगर तो आप इस मेरे पास स्क्रीन जी देख जी सके तो हाँ वहां हाँ भी एक खुला हुआ है। क्लेश अधिकतर तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिरवाप्यते, यही वाला है ना? हाँ, क्लेश अधिकतर तेषाम, उनका जो क्लेश है, उनका जो दुख है ज्यादातर, अव्यक्तासक्त चेतसाम, जो आसक्त चित्त वाले हैं उनका क्लेश अधिकतर है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, जो अव्यक्त है उनकी जो गति है, उनका जो ध्येय है वो दुख है। देह वद्भिर अवाप्यते, इसका मुझे थोड़ा सा यहाँ संदेह लग रहा है। आप थैंक यू। जी जी। क्लेशाधिकतरा तेषाम् अव्यक्ता आसक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवधिर्व्याप्यते। तो इसको समझने के लिए देहवधिर से हमें शुरुआत करनी चाहिए कि जो देह से बंधे हुए हैं, जो देह के अभिमान में हैं, देह के भाव में हैं कि मैं देह हूं, जो अभी देह के तल पे हैं, शरीर के तल पे हैं, वो अगर अव्यक्त की ओर गति करें तो उनको दुख मिलता है, उनको कठिनाई होती है, मतलब वो नहीं गति कर पाते, क्योंकि हम वही समझ सकते हैं हम जिस तल पर हैं। अगर हम देह के तल पे हैं तो हमको सगुण वाला ही समझ में आएगा। जो अव्यक्त है उसको समझना कठिन है। यहाँ क्लेश मतलब दुख नहीं, कठिन के सेंस में है। अव्यक्त को समझने में कठिनाई अधिक है किनके लिए? जो देह से बंधे हुए हैं। तो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के इस अध्याय में हमें समझना है कि अगर हम अव्यक्त को जानना चाहते हैं, निर्गुण को जानना चाहते हैं, तो हमें देह भाव से ऊपर उठना पड़ेगा। ठीक है? तो ब्रह्म को जानने के लिए इसीलिए पहले आत्मा को जानना जरूरी है। हम देह नहीं हैं यह जानना जरूरी है।
जब देह नहीं है इसका आभास होगा तो क्या होगा फिर, हम क्या है फिर। जो आत्मा शब्द भी हमें मन से ही सिर्फ नहीं बोलते रहना चाहिए, मन से ही हम रटते ना रहे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं दिव्य पवित्र आत्मा हूँ, नहीं तो तोता वाली फिर वो कहानी हो जाएगी। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाले फंसना नहीं, और फिर सब फंस जाएंगे। लेकिन साधना से, ध्यान अभ्यास से हम देह भाव से ऊपर उठ जाए। और मेडिटेशन में भी आप लोगों को बहुत बार ये फील होता होगा, अपने हाथ और पैर का पता नहीं चलता। कितने लोगों को होता है बताइएगा? मेडिटेशन में आपको मेरे हाथ है फील ही नहीं होता, होता है कि नहीं? को चैट में लिख दीजिए यस अगर होता है तो। बहुत लोगों ने मुझे बताया कि मेडिटेशन में तो लगता ही नहीं है कि हैंड, पता ही नहीं चलता हाथ का, पैर का, शरीर का क्या हो रहा है। आप देह भाव से मुक्त हो रहे हैं। और हम देह तो है नहीं, देह तो कुछ साल पहले मिला। जब आपके देह का जन्म नहीं हुआ था, जब आपका बर्थडे नहीं हुआ था, उससे पहले क्या आप नहीं थे? थे, बिल्कुल थे, बिल्कुल साबुत थे, जितने अभी हैं उतने ही तब भी थे। लेकिन उसका अभी हमें होश नहीं है, पता नहीं है। हम मन में इतने रम गए हैं, इस दुनिया ने, इस समाज ने, हमारी स्कूल ने, हमारे माता पिता ने, हमारे परिवार ने हमको मन मन में इतना रमा दिया है कि हम भूल गए हैं कि देह के अलावा भी हम कुछ हैं। तो जो देह से बंधे हुए हैं उनके लिए अव्यक्त को, अक्षर को जानने में कठिनाई है, क्लेश है। तो जो देह में बंधे हैं उनके लिए तो सगुण भक्ति ही ठीक है। जाओ मंदिर के आगे, मूर्ति के आगे गाते रहो भजन, उतना ही वो उनसे हो सकता है जो देहाभिमान में है। हम अक्षर, अव्यक्त, निर्गुण ब्रह्म को जानने के ध्यान योग वाले, हम ध्यान योगी भी हैं क्योंकि हम ध्यान में बैठते हैं, और ज्ञान योगी भी हैं क्योंकि हम चिंतन मनन करते हैं। ध्यान योगी और ज्ञान योगी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, मतलब उनके पास जाते हैं। अभी अनुभव उस डायरेक्शन में अभी है, अभी हम उसके प्रायण हैं, ओरिएंटेशन हमारा वो है, और अभी शरीर से मुक्त हुए हैं। तो अभी हाथ पैर से मुक्त का भाव जो हो रहा है, ध्यान थोड़ा और गहरा होगा तो शरीर अगर हम नहीं है तो क्या है वो ही पता चल जाएगा। नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस, आत्मा शब्द बहुत हम सुन लेते हैं, जो शब्द हम बार बार सुन लेते हैं उसका मतलब, उसका एसेंस हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस के रूप में अपने आप को महसूस करना सीखें। हु एम आई, व्हाट एम आई, और पहले जब हु एम आई और व्हाट एम आई समझ में आएगा तो यह भी समझ में आएगा व्हाई एम आई, मैं क्यों हूं। हमारे जीवन का, इस शरीर को धारण करने का हमारा पर्पस क्या है, धर्म क्या है। वो पर्पस समझ में आए तो धर्म समझ में आएगा, और वो धर्म समझ में आएगा, फिर आप जो कर्म करेंगे वो कर्म आपको लिबरेट करेगा। वो कर्म डिवाइन विल के अनुसार होगा। उस कर्म से इस सृष्टि में बैलेंस आएगा। अभी हम अपने तमोगुण, रजोगुण के वश में मन किससे जो करते हैं, जाने अनजाने हम दूसरों को हर्ट कर बैठते हैं, जाने अनजाने हम कर्मा क्रिएट कर लेते हैं, जाने अनजाने इस सृष्टि चक्र में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। ये सृष्टि चक्र विराट रूप से तो संतुलित है, परफेक्ट है, खूब बढ़िया है। बस माइक्रो लेवल पे, हमारे परिवार के तल पे, समाज के तल पे अभी इसमें इंप्रूवमेंट लाना है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में ले आए, और व्यक्तिगत जीवन में आ जाएगा तो फिर व्यक्ति से ही बनता है समाज, देश। तो समाज अच्छा हो जाएगा, देश अच्छा हो जाएगा। तो निर्गुण भक्ति वाले भी, निर्गुण ब्रह्म को जानने वाले भी भक्त बन जाते हैं।
सगुण वाले ही सिर्फ भक्त हैं, यह भाव ने ऐसा नहीं है। भक्त भाव से भासना और करना, उसको देखना, परम को देखना, डिवाइन को देखना और डिवाइन विल के अनुसार, इंट्यूशन के अनुसार करना, ये डिवाइन को फॉलो करना भी भक्ति ही है। भक्ति सिर्फ सगुण भक्ति नहीं है कि मूर्ति के आगे बैठ जाएं और कोई मंत्र जाप करें तो ही भक्ति है, ऐसा नहीं है। ज्ञान योग वाली भक्ति, चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 तरह के लोग मुझे भजते हैं। ज्ञानी भी भजता है। भक्ति, ज्ञान, ध्यान, कर्म, हम सभी का अभ्यास करते हैं, कोई अलग अलग नहीं है, कोई चाइना वॉल नहीं है। बस हमारे जीवन में कौन सी चीज प्रोमिनेंट है उसके अनुसार कैटेगराइजेशन कर दिया जाता है। ये तो ध्यान वाला है, ये तो भक्ति वाला है, ये तो अध्ययन मनन करता है गीता का, उपनिषद का, ये ज्ञान योग वाला है। और जो सेवा करता है, कर्म करता है, वो कर्म योग वाला है। सब एक ही है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। अब इसी में अपने हिसाब से भी बना लिए, एकम भक्ति ध्यानम ज्ञानम कर्म च यह पश्यति स पश्यति। भक्ति, ध्यान, ज्ञान, कर्म एक ही है। जो ऐसा देखता है वही देखता है। जो बांट बांट के देखता है, ये हमारा जो मन है वो मन बांटता है। मन का स्वभाव है बांटना, तोड़ना, अलग अलग करके देखना, क्योंकि वो एक उसको समझ ही नहीं पाता। जो जब एक होता है तो समझना मन के बस में नहीं होता, तो वो तोड़ के देखता है समझने के लिए। सामाजिक रूप से तोड़ के देखना ठीक है, बोलने के लिए, बताने के लिए, लेकिन भीतर से तो हम एकत्व को ही जाने। जो एक दिखता है वही वास्तव में दिखता है। यह पश्यति स पश्यति। 5.5 ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ये तु सर्वाणि कर्माणि, जो अब सारे कर्म, मयि सन्न्यस्य मत्पराः, मेरे को परायण करता है, मेरे को समर्पित करता है। परायण मीन्स ओरिएंटेशन। अगर मैं दिल्ली से मुंबई की तरफ चलूं तो मैं मुंबई परायण हूं। ओरिएंटेशन मत पराह, मुझ मेरे को परायण, मयि सन्न्यस्य, मुझको समर्पित। और ये संन्यास भी है। जब हम डिवाइन को सरेंडर करते हैं तभी तो हम छोड़ पाते हैं। डिटैचमेंट तभी आता है जब डिवाइन के प्रति हमारा ओरिएंटेशन है। अन्यन्य वे योगेन माम, अन्यन्य भाव से, अन्यन्य योग, अनन्य मतलब बिल्कुल परफेक्ट, कुछ और दूसरा नहीं। अनन्य योग से मुझे ध्याता है, मुझ में ध्यान लगाता है। देखिए, ध्यान माम उपासते, मेरे पास आ जाता है। अगर ब्रह्म पे ध्यान लगाएंगे तो ब्रह्म के पास पहुंच जाएंगे। अगर आप अर्थ पर ध्यान लगाएंगे तो अर्थ के पास पहुंच जाएंगे। अगर पैसे पे ध्यान लगाएंगे तो रुपया पैसा पा लेंगे। ब्रह्म पे ध्यान लगाएंगे तो ब्रह्म को पा लेंगे। सिंपल सा लाइफ में फॉर्मूला है। हमारा मन चंचल होता है तो जब दुख में आता है तो वो भगवान भगवान याद करता है, और जब सुख में आता है तो बोलता है मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाए।
तो ये मन का स्वभाव जो है चंचल होना, उसको छोड़ना है। अनन्य योग चाहिए, कुछ इधर उधर नहीं, कंटिन्यूअस वन पॉइंटेडनेस, अनन्य भक्ति, अनन्य योग। सिर्फ भक्ति में ही अनन्य नहीं है, योग में भी अनन्य है। एकाग्र चित्त, चित्त कहीं और नहीं जाए, सिर्फ योग हो, सिर्फ ध्यान हो। अगर हम जीवन में इस तरह से समझेंगे, ध्यान का, योग का पालन करेंगे, तो हम उसके पास पहुंच जाएंगे। माम उपासते, किसके पास? अक्षर ब्रह्म के पास, निर्गुण ब्रह्म के पास। जो ध्यान की बात है, योग की बात है, वो तो अक्षर ब्रह्म वालों की है, निर्गुण ब्रह्म वाले। सगुण ब्रह्म वाले तो मूर्ति पूजा बहुतों ने की ही होगी। क्या होता है उसमें वो जानते ही हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, गाते हैं, नाच झूमते हैं। जो देहाभिमान में है, जो देह भाव में है, उनके लिए सगुण भक्ति ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अरे अभी आप जो समझ में आ रहा है वो तो करो, कुछ तो करो। अर्थ के पीछे भाग रहे हैं, उससे तो अच्छा ही है सगुण भक्ति कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। मूर्ति पूजा करने में भी तो बहुत ज्यादा बुराई नहीं है। कुछ जो तामसिक हैं, सोए हैं, बवाल हो रहा है लेकिन फिर भी सोए हुए। वो प्रेमचंद की या किसकी कहानी है, आती है ना, राजा, युद्ध हो रहा है लेकिन वो राजा जो है शतरंज खेलने में लगा। तो ये तमस भाव में है, तो उससे तो अच्छा ही है कि सगुण ब्रह्म की पूजा कर रहे हैं। रजस भाव में है, जहाँ प्लॉट पे प्लॉट खरीदे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, सिर्फ वही आपका फोकस है, उससे तो बेहतर ही है कि सगुण पूजा कर लो, सगुण भक्ति कर लो। यहाँ पर जो आप सभी जो आ गए हैं, जो ध्यान में जिनका लगन लग गया है, वो तो निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म के प्रायण हो गए हैं। आप उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते बढ़ते जिस दिन पा लेंगे, उस दिन उद्घोष होगा, अहम ब्रह्मास्मि, अहम जगतस्य माता पिता पितामह च। ब्रह्म योग होने पे ऐसा उद्घोष भी होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कृष्ण ही बोल रहे हैं। अभी अगर देहाभिमान वालों के पास की सामने बात बोल दो तो लगेगा ये तो अहंकार की बात है। कोई इंसान भगवान कैसे हो सकता है? मैंने ऐसा भी सुना, किसी आध्यात्मिक संस्था में, नाम नहीं लूंगा, किसी ने जिक्र कर दिया कि अहम ब्रह्मास्मि, आई एम गॉड, वी आर गॉड। तो वहां पर जो व्याख्यान देने वाले हैं बोलते हैं, बहुत ही उनकी बुद्धि पर अफसोस होता है। पॉपुलैरिटी इज नॉट साइन ऑफ मैच्योरिटी। जो गॉड बोलते हैं वो गॉड नहीं, वो वास्तव में वो डॉग है। गॉड का मतलब समझा कहाँ है? जो सर्वभूत सर्वभूत हिते रता। तो ये क्लू तो सब जगह आ रहा है। सर्वभूत हिते रता, जो सभी जीवों के कल्याण में रत रहता है। भगवान और क्या करता है भाई? सभी जीवों का केयर करता है, सभी लाइफ फॉर्म्स को सस्टेन करता है, सभी लाइफ फॉर्म्स को आगे आगे ग्रो करता है। पेड़ बड़े हो रहे हैं, पक्षी बड़े हो रहे हैं, प्रजनन हर जगह हो रहा है, लाइफ फॉर्म्स आगे बढ़ रही है, लाइफ फॉर्म्स रिसाइकिल हो रहा है, डेथ इज रिसाइकिल। उसी को समझ लेना और उसमें अपना रोल अदा करने लग जाना। अभी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, जब आपको समझ में आ जाएगा असेंडेड मास्टर्स की तरह,
आपका रोल एक मेजर रोल हो जाएगा। योर विल विल बिकम डिवाइन विल। अभी हम डिवाइन विल को समझना चाहते हैं कि उसकी मर्जी क्या है, उसकी रजा क्या है। जब एकत्व में आ जाए, योर विल इज ए डिवाइन विल। जब सरेंडर में आ जाए, तो योर विल इज डिवाइन विल। अभी तो हमको चाहिए इंद्रिय ग्राम को संयमित करना चाहिए, सर्वत्र समबुद्धि होना चाहिए, सभी जीवों के हित में रत होना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए। कुटस्थम आचलम ध्रुवम, भूमध्य में हमें अचल होना चाहिए। स्थिरता का अभ्यास, ध्यान अभ्यास में क्या है? स्थिरता का ही तो अभ्यास है। हमारा शरीर स्थिर हो, आसन घंटे 2 घंटे 3 घंटे आप आराम से बैठ सकें। जब 3 घंटे बैठना आ गया तो आपकी आसन सिद्धि हो गई। आप ध्यान के पात्र बन गए अच्छे से। इससे पहले भी आपकी बात समझ में आ गई, तभी से आप पात्र बन गए। आपका ध्यान के प्रति, ध्यान को ध्यान के लिए करना, मेरे कष्ट कट जाएं, मेरा दुख मिट जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, इसके लिए ध्यान करना बहुत इंफीरियर कॉन्शियसनेस की पहचान है, लोअर कॉन्शियसनेस। मांगने के लिए, जैसे रोड पे भिखारी मांग रहा होता है, हम भगवान से मांग रहे। अरे मांगने की जरूरत नहीं है। या फिर मांगना ही है तो ब्रह्म का अनुभव मांगे, ब्रह्म ज्ञान मांगे, आत्मज्ञान मांगे। तो मुझे मेरे नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस क्लियर कट हो, देह के भाव से मैं ऊपर उठ जाऊं, जन्म से पहले मैं क्या थी वो मुझे पता चल जाए, शरीर में रहते हुए। आत्मज्ञान मांगे, ब्रह्म ज्ञान मांगे अगर मांगना ही है तो। वैसे वो भी मांगने की जरूरत नहीं है। साधना को नियमित बनाए रखें, अपने मन को डिसिप्लिन करते जाएं, हर दिन नियम से बैठें। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, पहले 1 घंटे बैठने का अभ्यास बनाएं। 1 घंटा हो जाए तो 2 घंटे बैठने का बनाएं। 2 घंटा हो जाए तो 3 घंटा बैठने का बनाएं। 3 घंटे से ज्यादा अधिक बैठने के लिए मैं नहीं कहूंगा, किन्हीं को भाव आता है तो अलग बात है। 3 घंटे को नियमित करें। नित्य युक्त उपासते, नित्य हर दिन करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि गेस्ट आ गए तो आज ध्यान छोड़ देंगे। अरे अपने गेस्ट को ही बोलिए कि मैं इस टाइम पर ध्यान में बैठती हूँ, आइए ध्यान में बैठती हूँ। लॉकडाउन है तो ध्यान तो ऐसे ही गेस्ट नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर लॉकडाउन नहीं है, जहां पर अगर कोई आए उनको भी ध्यान में बैठाएं। और जो बैठने में आनाकानी करे वैसे लोअर कॉन्शियसनेस से फॉर्मल हो जाए। जो भी थोड़े से ओपन माइंडेड होंगे वो आपके साथ बैठेंगे। सुखी होना तो सब चाहते हैं, स्वस्थ होना तो सब चाहते हैं। और शुरू में तो हम लोभ देते ही हैं, ध्यान करो आपको अच्छा लगेगा, मन शांत हो जाएगा, आपका तनाव दूर हो जाएगा, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी, जो चाहोगे वो मैनिफेस्ट होगा, आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, फाइनेंस अच्छा हो जाएगा। सब बेनिफिट्स हम बताते हैं, तो नए लोगों को बताइए। लेकिन जब हम थोड़े पुराने हो गए तो ध्यान को ध्यान के लिए करें, कुछ पाने के लिए ना करें, सिर्फ अपने आप को जानने के लिए करें। आत्मज्ञान, पहले आत्मज्ञान और फिर ब्रह्म ज्ञान। आत्म योग भी कह सकते हैं, ब्रह्म योग। आत्मा से योग, आत्मा से मिलन, ब्रह्म योग, ब्रह्म से मिलन।
अक्षर अविनाशी सर्वव्यापी निर्विकार निर्गुण ब्रह्म से मिले। दोनों में कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अर्जुन कर रहा है, बताओ कौन सा उत्तम है, इन दोनों में कौन सा उत्तम है। तो 3 नंबर 4 नंबर में 5 नंबर में आ गया देह बद्धि, जो देह में बधे हुए हैं उनके लिए अव्यक्त की ओर गति करना दुख वाला है, क्लेश वाला है। तो नित्य ध्यान योग को की उपासना करें, ध्यान योग में बैठें। बस यही भगवत गीता से हमें सीखना है। भगवत गीता को मुश्किल बिल्कुल नहीं समझना, पढ़ने में समय लगाएंगे सब कुछ समझेंगे। श्लोक को पढ़िए, श्लोक को समझेंगे, व्याख्या मत पढ़िए। स्वामी शिवानंद है तो भी मत पढ़िए। अब यहाँ तक पहुंच गए हैं, आप में धैर्य तो अच्छा है ना। अब तो बिल्कुल भी मत पढ़िए व्याख्या को, सिर्फ श्लोक और अर्थ, और उसके बाद खुद मेडिटेट करें, अपनी मीनिंग निकालें जो आपकी अंतर चेतना से आए। डीप मीनिंग, इनर मीनिंग, एजोटेरिक मीनिंग खुद ब खुद आपके सामने प्रकट होगी। रहस्य जो भी इस ब्रह्मांड के रहस्य हैं वो कहीं छिपे हुए नहीं है, बस हम ही उनकी तरफ अपनी आंखें नहीं खोलते। अपनी दिव्य आंखें, ये 2 आंखों की बात नहीं है, दिव्य आंखें, सूक्ष्म आंखें, सब कुछ जाना जा सकता है। पतंजलि योग सूत्र में आएगा, जिस भी ऑब्जेक्ट पर ध्यान लगाया जाए उस ऑब्जेक्ट के सारे रहस्य दृष्टा के आगे खुल जाते हैं। पतंजलि योग सूत्र हम शुरू करेंगे, बस 12वां तो आ ही गए, हम पहुंच ही गए, 18 हो जाएगा, फिर पतंजलि योग सूत्र शुरू करेंगे। जो जिनके पास इंटरेस्ट है वो पतंजलि योग सूत्र भी आप ले लीजिए, हिंदी में या इंग्लिश में। मैं तो बिहार का हूँ तो हिंदी मुझे ज्यादा पसंद आती है, और संस्कृत, हिंदी संस्कृत से ज्यादा पास है। तो आपको हिंदी समझ में आने लग जाए, हिंदी पढ़ने में इजी हो जाए, तो धीरे धीरे संस्कृत भी भविष्य में इजी हो जाएगा। नहीं तो इंग्लिश भी पढ़ लें, कोई बात नहीं। स्वामी सत्यानंद की हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इंग्लिश में है 4 गेट्स ऑफ फ्रीडम, हिंदी में है मुक्ति के 4 सोपान। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करें। अब सुबह ध्यान अब मुझे नहीं कराना होता तो मैं टहल रहा था, अच्छा मौसम है आज दिल्ली में, बूंदाबूंदी हो रही है, तो मैंने इसे पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी खोलता हूँ, पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है। तो समाधि पाद फर्स्ट सेक्शन का 35 नंबर का खुला, और उसमें इतनी अच्छी बात मिली। पढ़ा यहाँ पे किसी ने पतंजलि योग सूत्र को, 35 नंबर का श्लोक फर्स्ट सेक्शन समाधि पाद, और 39 नंबर का श्लोक हम अभी पढ़ें। आपके पास अगर पतंजलि योग सूत्र है तो खोल लीजिए, तो वो अच्छा है, नहीं तो मैं स्क्रीन पे लगा ही दूंगा। जिन्होंने पढ़ी हुई है, जिनके पास है, वो थोड़ा खोल लीजिए पतंजलि योग सूत्र।
और फर्स्ट सेक्शन का 35 नंबर जो है उसको ओपन कीजिए।